नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष जी। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज हम समझ कर इनको याद करते हैं, ठीक है, जो ताकि लंबे समय तक याद रहे। देखिए, संचालन समिति या जो कि इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, संचालन समिति जो कि दोस्तों कौन है, स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं और अस्थायी अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। ठीक है, अब देखिए हम इनको याद रखते हैं। संचालन समिति, किसी चीज का कोई संचालन कौन करेगा? जो प्रमुख व्यक्ति होगा, ठीक है, सर्वेसर्वा होगा इन ऑल इन, तो वही तो करेंगे दोस्तों, जो कि कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी हुए हैं भारत के। तो दोस्तों यहाँ से हमें याद, प्रथम व्यक्ति नहीं, प्रथम नागरिक, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। तो और राजा भी शब्द आता है, राजेंद्र राजा, राजा भी शब्द आता है, जो कि राजा ही ऐसे संचालन करते हैं। ठीक है, इस तरह हमको याद आ जाएगा। ओके, संचालन कौन सा, जो कि प्रमुख व्यक्ति हो, और प्रमुख व्यक्ति किसी देश से कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति प्रथम कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है, और राजा भी, इस तरह भी समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति। संघ दोनों में आता, संघ संविधान या फिर संघ समिति। ओके, संघ शक्ति, संघ संविधान समिति, जो कि कौन है दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे आपको याद होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप याद करें कैसे। देखिए यहाँ कौन है, ये प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, भारत के। अब देखिए दोस्तों, इसको समझे कैसे। यहाँ शब्द आता संघ, संघ शब्द आता नहीं, केंद्र, केंद्र यानी संघ का कंट्रोल कौन करे किए होते हैं दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री। ठीक है, वैसे पूरी जो कि संघ की, केंद्र की शक्ति होती, कार्यपालिका की शक्ति, उसमें तो राष्ट्रपति पर निहित होती, लेकिन उसका क्रियान्वित या फिर दोस्तों संचालन कौन करते हैं, वो करते हैं प्रधानमंत्री। उनके नाम पर, राष्ट्रपति जी के नाम पर प्रधानमंत्री सारे काम करते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है, प्रांतीय संविधान समिति। ये दोस्तों कौन है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। और दोस्तों इनको मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति भी मिली थी। अब याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ शब्द तक प्रांतीय संविधान, प्रांतनिक जितने भी रियासत थे, प्रांत थे, उनको कौन मिला है भाई, आप बोल सकते हैं सरदार पटेल जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सारे प्रांत को, जो भी भारत में थी रियासतें, प्रांत, उनको कौन मिलाने काम किया भाई, सरदार पटेल जी। ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, क्या प्रारूप समिति, जो कि इसके अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों इनके अलावा 6 और थे। ठीक है, इनके पूरे कमेटी में 6 लोग और थे। तो दोस्तों यहाँ से हम याद रखें कैसे, यहाँ से ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं दोस्तों, कमेटी यानी कि संविधान का रूप, भाई रूप किसने तैयार किया, तो भाई स्ट्रक्चर इन रूप, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के पिता भी कहलाते हैं दोस्तों। रूप, और रूप बनाते वही जो पिताजी होते। इस तरह हमें याद रहेगा भाई, प्रारूप, रूप, संविधान किसने बनाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सिंपल, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तथर्थ यानी झंडा समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। ठीक है, याद रखेंगे इसे। देखिए दोस्तों, यहाँ रहा झंडा, झंडा। ठीक है, झंडा कौन वही फहराएंगे सबसे पहले, जो भी प्रथम व्यक्ति होंगे, जो कि आप राजा से या फिर राष्ट्रपति से आप लिंक कर सकते हैं। प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम नागरिक, जो कि राष्ट्रपति होते हैं, जो कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या फिर राजा से क्लिक कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपको याद रहेगा। वैसे सिंपल है। वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त पर कंट्रोल कौन करेगा, वैसे वित्त मंत्री है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप समझे, जो कि कंट्रोल होगा इन ऑल, इन की सर्व मतलब ओवरऑल सबका जो कंट्रोल होगा भाई, वो होगा राष्ट्रपति जी। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जो कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। आवास समिति, इसके का दोस्तों कौन है, वी पट्टाभी सीतारमैया। याद रखें कैसे, देखिए आवास आता, आवास यानी आवास मतलब जहां हम रहते हैं, मकान, सिंपल से आप समझिए। और ये शब्द पट्टाभी नहीं, हमारा मकान, तो उसको क्या बोलते हैं, नहीं गाँव में पाटना पड़ेगा, पट्टाभी नहीं पाटना पड़ेगा। मकान बनाए तो उसको पाटना पड़े, पहले लकड़ी से पाटते थे, मिट्टी लकड़ी, तो उसको पाटना बोलते थे। ठीक है, नहीं पाटना पड़ेगा क्या, आवास अपना, तभी रहने लायक बनेगा। पट्टा भी पाटना पड़ेगा अपने आवास को। ठीक है, इस तरह भी आपको याद आ जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, ये प्रक्रिया नियम समिति, जो कि इनके अध्यक्ष हैं कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। याद रखेंगे यहाँ था नियम अर्थात रूल। ओके, सिंपल से थोड़ा समझेंगे
और राजेंद्र भाई नियम रूल कौन बनाएंगे? राजा लोग बनाएंगे, ठीक है, जो कि राजेंद्र प्रसाद से राजा आपको लिंक हो जाएगा, राजा लोग बनाएंगे। पहले क्या नियम कौन बनाते थे? राजा जो हुआ करते थे वही नियम बनाते थे, ठीक है, इस तरह याद रहेगा। अगला कार्य संचालन समिति, वहां दोस्तों संचालन समिति ओनली थी, लेकिन यहाँ पर कार्य संचालन जो कि डॉक्टर के एम मुंशी हैं, ठीक है, अध्यक्ष इसकी याद रखें। कैसे भाई? कार जो है सुचारू रूप से अगर चलाना है, अच्छे से कार को संचालन करना कुछ भी तरह से, भाई एक मुंशी तो रखना पड़ेगा। देख रेख किस कौन बनाएगा? मुंशी। इस तरह आपको के एम मुंशी, के एम मुंशी, अगर कार को अच्छी तरीके से ढंग से चलाना है तो मुंशी भाई रख लो, ओके, इस तरह भी याद रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय समिति जो कि एस वारदाचार्य, ठीक है, वारदाचार्य दोस्तों कौन है? सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष एस वारदाचार्य, याद रखेगा शब्द यहाँ से आता है न्यायालय, ठीक है, न्यायालय में क्या होता है दोस्तों? न्याय होता है, अर्थात दोस्तों बोलते ना वारदाचार्य, वारदात बोलते ना, वारदात पर मौत होना, कुछ हो जाना, मौत हो जाना, तो भाई वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है वारदात पर मौत, तो भी न्यायालय क्या देता है? यहाँ पर न्याय क्या देता है दोस्तों? तो आपको पता होगा। हाँ, तो बोलते ना वारदात दफा 302 ताजे हिंद दफा 302 मुजरिम करार देते हुए दोस्तों इनको फांसी दी जाती है। इस तरह दोस्तों सजा सुनाई जाती है, ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं भाई न्यायालय में क्या सजा सुनाई गई, क्यों? क्योंकि वारदात पर मौत कर दिया, ठीक है, मौत हो गई, तो उन्होंने न्यायालय ने सजा सुना दी। सिंपल है याद करना बिल्कुल। अब देखिए अगला दोस्तों क्या? अल्पसंख्यक उप समिति, यहाँ पर दो उप समितियां बनती दोस्तों, महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन में आ जाती हैं एग्जाम में, यानी कि दोस्तों अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार उप समिति दोनों हो, याद रखें। कैसे? यहाँ शब्द था अल्पसंख्यक, ओके। देखिए दोस्तों एच.सी. मुखर्जी हैं यहाँ के अध्यक्ष, ओके। अल्पसंख्यक अर्थात दोस्तों अल्पसंख्यक को अगर आप थोड़ा समझ जाए तो दोस्तों यहाँ आता है एच.सी. यानी एस.सी. समझ जाए, एस.सी. तो यहाँ से आप थोड़ा सा लिंक कर सकेंगे, ठीक है। एस.सी. वैसे होता है अनुसूचित जाति, लेकिन दोस्तों अनुसूचित या फिर अल्पसंख्यक थोड़ा सा अगर कनेक्ट कर देंगे तो याद हो जाएगा, ओके। अल्पसंख्यक अर्थात एस.सी. से एच.सी. मुखर्जी, सिंपल है दोस्तों, इलेक्ट्रिक होगी, ओके। अब देखिए अगला क्या? मूल अधिकार उप समिति, यहाँ पर जेबी कृपलानी बोलते हैं ना, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार जो हमारे 6 प्रकार के मूल अधिकार है भाई, वो हमें क्या, जैसे हमें जेबी कृपलानी, जैसे हम जन्म लेते हैं भाई जेब में ही आ जाते हैं, जेबी कृपलानी हमें लेना नहीं दूर से पड़ता, मतलब लेना अलग से नहीं पड़ता, जेब में ही आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार भाई कौन? मूल अधिकार, ऐसे हम बोल सकते हैं, ओके, यानी कि जेब में ही आ जाते हैं, ओके, कौन? मूल अधिकार, जेबी कृपलानी जेब में ही आ जाते हैं, ओके, तो कहीं भटकना नहीं पड़ता, इस तरह हमें याद रहेगा, ओके। तो दोस्तों और तो आशा करते हैं कि आपको सारा कुछ याद हो गया होगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको अनुच्छेद और भाग और यहाँ पर अनुसूचियां याद नहीं होती, उनमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बना चुके हैं सारे कुछ, अगर आप एक बार देखेंगे सारे कुछ माइंड में आ जाएंगे दोस्तों। उनको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनको भी देख सकते हैं। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।